जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ सीमा कुंवर राठौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द कृष्णा गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संसार की गहनता के बारे में। यह संसार इतना गहन है कि अच्छे अच्छे तपस्वी, ऋषि मुनि आदि कई महापुरुष भी इसके माया जाल से नहीं बच पाते। कोई विरले ही होते हैं जो इस संसार के माया जाल को भेदकर इससे आगे निकलकर उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंच पाते हैं। आज इसी माया जाल को समझने के लिए सरल शब्दों में एक कथा आपको सुना रही हूँ, ताकि आपको इस संसार की गहनता से निकलने में थोड़ी मदद हो सके। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक राजा थे, उनके कई मंत्री पद रिक्त थे। उन्हें योग्य मंत्रियों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने सारे नगर में यह घोषणा करवा दी कि हम जिस बगीचे की कोठी में निवास करते हैं, कल वह सबके लिए दिन भर खुला रहेगा। हमारे पास कोई भी व्यक्ति आ सकता है, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं रहेगी। जो व्यक्ति हमारे दर्शन कर लेगा, हम उसे अपने मंत्री पद दे देंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति को बगीचे में सैर करने के लिए केवल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे से अधिक कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रह सकता। बगीचे में प्रवेश के बाद हमारे पास पहुँचने में तो केवल 2 मिनट का समय ही पर्याप्त है, क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत ही सुगम हैं। अतः जो मनुष्य नियत समय के अंदर हमारा दर्शन कर लेगा, हम उन्हें अपने मंत्री पद दे देंगे, और जो बगीचे में ही रमते रहेंगे, उन्हें 3 घंटे समाप्त होते ही बगीचे से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह घोषणा राज्य में सर्वत्र प्रचारित कर दी गई। बस फिर क्या था, लोग प्रातःकाल से ही बगीचे में धड़ाधड़ प्रवेश करने लगे। बगीचे के दरवाजे पर ही द्वारपाल तैनात था। वह सबको टिकट की एक नकल दे देता और एक नकल अपने पास रख लेता। इस प्रकार सब टिकट ले लेकर बगीचे में प्रवेश करने लगे। जैसे ही लोग बगीचे में प्रवेश करते, उन्हें नाना प्रकार के फूलों की क्यारा दिखती और सुगंधित हवा उन्हें मदहोश कर देती। कई उनसे आगे बढ़कर कई प्रकार के फल, मेवा, मिष्ठान आदि अनेकों खाने पीने की सामग्री को देखते और उनका आनंद लेने लगते। कई उनसे आगे बढ़कर कई प्रकार के खेल, तमाशे, सिनेमा घर, सर्कस आदि देखने में लग जाते। कई लोग उनसे भी आगे बढ़कर सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात, पैसों और सिक्कों के ढेर, रत्नों और माणिक मोती आदि कई प्रकार की चीज़ें जो पहले कभी नहीं देखी गई, उन्हें देखने लग जाते। कितने ही लोग उनसे भी आगे बढ़कर फूलों की शैया पर शयन करती हुई स्त्रियों के साथ समय व्यतीत करने लगे, और कितने ही लोग उनसे भी आगे बढ़कर संगीत, रेडियो, ग्रामोफोन आदि गाने सुनने लगे। इस प्रकार वे लोग बगीचे में ऐश आराम और भोगों में फंसकर ही रह जाते और यह भूल ही जाते कि हम तो राजा के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। कोई विरले ही राजा से भेंट कर पाते हैं, जिन्हें राजा अपने मंत्री पद दे देते हैं। बगीचे में बहुत से सिपाही घूमते हैं। वे जिस मनुष्य का समय पूरा हो जाता है, उसका टिकट लेकर बगीचे से बाहर कर देते हैं। परंतु कुछ लोग वहाँ से बाहर ही नहीं जाना चाहते और सिपाहियों से कहते हैं कि हमें थोड़ी देर और रहने दो। परंतु 3 घंटे के बाद उन्हें वहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दिया जाता और सिपाहियों के द्वारा धक्के मारकर बलपूर्वक बाहर कर दिया जाता। कुछ लोग कहते, भैया, हमने जो यह फल तोड़े हैं, यह जो मेवा, मिष्ठान और धन इकट्ठा किया है, उसकी गठरी तो बांध लेने दो। तब सिपाही उनसे सब छीन लेते और कहते कि तुमने जो खा लिया वही तुम्हारा है, परंतु तुम यहाँ से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, और धक्का देकर उन्हें बाहर निकाल देते। यह सब छोड़ते हुए उन्हें बहुत दुख भी होता था, परंतु क्या करें, मजबूरन छोड़ना पड़ता था। जो लोग स्त्रियों के साथ थे, वो तो किसी भी तरह बाहर जाने को तैयार ही नहीं थे, परंतु उन्हें भी सिपाहियों ने डंडे मारकर जबरदस्ती वहाँ से समय पूरा होते ही बाहर कर दिया।
जो गाने सुन रहे थे उन्हें तो 3 घंटे का समय ही पता नहीं चला। वो कहने लगे, भैया गाना पूरा तो सुन लेने दो। तब सिपाहियों ने कहा कि समय पूरा होने के बाद तो 1 मिनट भी कोई यहाँ नहीं रह सकता। गाना पूरा होना तो बहुत दूर की बात है। और उन्हें भी धक्का देकर बाहर कर दिया। फ्रेंड्स, भगवान ने इस संसार की रचना भी इस बगीचे के जैसी ही की है। इस बगीचे और राजा की कथा से हम आसानी से संसार की गहनता को समझ सकते हैं, क्योंकि इस कथा में जो राजा है संसार में उन्हीं को ईश्वर समझे। जो लोग इस बगीचे में प्रवेश करते हैं वही हम हैं। जो 3 घंटे का समय है वही हमारी उम्र है। जो द्वारपाल है वही यमराज है। जो सैनिक वहाँ तैनात है वही यमराज के दूत हैं। राजा के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट का न होना ही हम सबके लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खुला होना है। बगीचे के सुगम रास्ते ही यहाँ पर भक्ति भाव और सत्कर्म आदि सुलभ साधन हैं, जिनके द्वारा हम आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राजा के दर्शन ही यहाँ ईश्वर की प्राप्ति है और राजा के द्वारा मंत्री पद के देना ही हमारे लिए मोक्ष पद की प्राप्ति है। परंतु जिस प्रकार इस बगीचे में प्रवेश करने के बाद भी वे लोग वहाँ की सुंदरता और अनेकों प्रकार के प्रलोभनों में आकर यह भूल जाते हैं कि हम किस लिए बगीचे में आए थे और व्यर्थ की चीज़ों में अपने 3 घंटे बर्बाद कर देते हैं, वैसे ही हम भी अपना मूल उद्देश्य जो कि परमात्मा को पाना है उसे भूलकर इस संसार के व्यर्थ प्रलोभन में पड़ जाते हैं और अपनी सारी उम्र इसी चक्कर में व्यर्थ गुजार देते हैं। और जिस प्रकार इस बगीचे से भी इन्हें न जाने की इच्छा होने पर भी बिना कोई वस्तु को साथ लिए बाहर कर दिया जाता है, वैसे ही हमें भी उम्र पूरी हो जाने पर इच्छा न होने पर भी बिना किसी वस्तु को साथ लिए यहाँ से जाना पड़ता है। इसलिए हमें इस कथा से संसार की गहनता को समझकर इससे ऊपर उठकर अपने मूल उद्देश्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।